ठीक है बेटा, अभी हम लोग आपका आगे का टॉपिक देख रहे हैं बेटा, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये टॉपिक हम लोग इसमें बेटा कवर करने जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया तो ये आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके पास ये किताब है, हाँ, कोई किताब आप लेने जाते हो तो किताब पे जो प्रिंटेड प्राइस होती है दैट इज़ द मार्क प्राइस। उसे क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। इसे लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं और इसे प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? समझ लो मैंने 100 रुपये का किताब है, ये मार्कर है, समझ लो 100 रुपये का है, पर मैंने आपको ये 80 रुपये को दिया, 80 रुपये को मैंने सेल किया, दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। मतलब मैंने 20 रुपये आपसे कम लिए और आपको दे दिया। तो एक्चुअली अभी मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, तो मैं लॉस में नहीं जाता हूँ। एक्चुअली जो मार्क प्राइस है उस पर हम लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं और फिर कस्टमर हमसे वो ख़रीदता है। बात समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि वो बल्क में लेता है। अभी मैं मार्कर में एक ही लाऊंगा क्या? नहीं। किताबें मैं एक ही लाता हूँ क्या? होलसेलर से नहीं, मैं बहुत सारी लाता हूँ। तो मुझे वो समझ लो मुझे 70 रुपये को आ रहा है, तो मैं आपको 80 रुपये को दे रहा हूँ, पर मार्क प्राइस उस पर 100 रुपये दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो सेल प्राइस का मतलब होता है जो वैल्यू मैं आपको देता हूँ। तो अभी ये सेल प्राइस कब आता है? मार्क प्राइस में से जब मैं डिस्काउंट निकाल के आपको देता हूँ, दैट इज़ द सेल प्राइस। बात समझ में आ रहा है? समझ लो 100 रुपये है और मैंने 20 रुपये डिस्काउंट दिया है, 20 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है, तो 80 रुपीज़ मेरा सेल प्राइस हो गया। 80 रुपीज़ मेरा सेल प्राइस हो गया। बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है? तो बस डिस्काउंट, अगर मुझे अभी ये डिस्काउंट इधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा डिस्काउंट कितना दिया है समझ लो। तो मार्क प्राइस में से मैंने सेल प्राइस को माइनस किया, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस किया, तो ये हो गया मार्क प्राइस 100, सेल प्राइस 80, तो डिस्काउंट हो गया 20। तो बस आप एक ही कंसेप्ट याद रखना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। बात समझे आपको? नहीं तो फिर सेल प्राइस का मतलब क्या है? मैं कितने को दे रहा हूँ? जो मार्क प्राइस होता है उसमें से मैंने कुछ डिस्काउंट किया और फिर आपको वो सेल प्राइस दिया। तो आप ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है अच्छे से। अभी ये डिस्काउंट का भी एक परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखो। डिस्काउंट परसेंटेज आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%, तब हमें डिस्काउंट के परसेंटेज में मिल जाएगा। याद रखना है डिस्काउंट कभी भी मार्क प्राइस को बेस कंसिडर करके ही दिया जाता है, नहीं तो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला भी बेटा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ लो मुझे डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं पूछा, मुझे ओनली डिस्काउंट पूछा पैसों में, तो मैं क्या करूँगा, यही फॉर्मूला यहाँ पे घुमा दूंगा ऐसे, ये डिस्काउंट वैसे ही मार्क प्राइस इधर, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस अपॉन 100। बात समझे आपको? परसेंटेज बोले तो 100 आ ही गया और वो 100 भी क्या है? परसेंटेज में ही है, तो मुझे ये डिस्काउंट वैल्यू बेटा मिल जाएगा। अभी ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जिसको ब्लॉक किया है वो फार्मूला आप लोग याद रखना है। दूसरी एक बात, सर हमें प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट हमें कब होगा? हमें प्रॉफिट कब होगा? समझ लो मैंने ऐसे बात आपने समझ लेना है। प्रॉफिट के लिए आपका जो सेलिंग प्राइस है
वो आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब समझ लो मैंने ये मार्कर लिया है 50 रुपए को, मैंने लिया हुआ है ना, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और मैं जब बेच रहा हूँ तो ये मैं बेच रहा हूँ 80 रुपए को, तो मुझे कितना रुपए फ़ायदा हो गया? 30 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस इज़ 80, अभी जो मैंने बताया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 30, तो 80 माइनस 30, तो 20 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया। 20 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया। और लॉस कब होता है बेटा? लॉस होता है जब सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। अभी बात समझ लो, मैंने ये मार्कर मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं, पर अभी ना ये सिस्टम ही चेंज हो गया। अभी ये जो सिस्टम है पैनल, ये बहुत कम लोगों के पास है, पर मेरे पास तो मार्कर ज़्यादा है। मैंने मार्कर लिया था, मैंने 50 रुपये को लिया मार्कर, मैंने मार्कर 50 रुपये को लिया है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये 80 माइनस, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 50 से मैंने सेल किया 80 को, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 30 रुपीज़। और सेम बात है, मैंने अभी ये सेल किया है, मैंने ये सेल किए कर दिया 20 रुपये को, मैंने 20 रुपये को, क्योंकि वो जा ही नहीं रहे, कोई ले ही नहीं जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ चलो 20 रुपये तो मुझे मिल जाएंगे, पर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? 50 रुपये था। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा? 50 रुपये। तो ये 50 तो ज़्यादा है। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 50। सेलिंग प्राइस कितना है? 20। 50 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 30 रुपये मेरा नुकसान हो गया। दिस इज़ माई लॉस, दिस इज़ माई लॉस। समझते हैं नक्की? याद रखना है, कभी भी लॉस और प्रॉफिट मेजर किया जाता है कॉस्ट प्राइस बेस पकड़ के, डिस्काउंट मेजर किया जाता है मार्क प्राइस बेस पकड़ के। ये कॉस्ट प्राइस के इस पे लॉस और प्रॉफिट हमारा कंसिडर किया जाता है। अब बेटा ये भी फॉर्मूला याद रखना है, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, अगर बेटा मुझे प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना होगा, तो मुझे बेटा क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो प्रॉफिट, मैंने बताया कॉस्ट प्राइस था, इनटू 100%। और यहाँ पे ही आप लोगों ने लॉस वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो ये सब के लिए फॉर्मूला एक ही है, डिस्काउंट, बस यहाँ पे मार्क प्राइस रहेगा। प्रॉफिट लॉस हमने फाइंड आउट, अभी बस मुझे प्रॉफिट निकालना है, ओनली प्रॉफिट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100%। तो बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेम फॉर द लॉस। समजते हैं नक्की? कोणाला काही अडचण आहे का? ठीक है बेटा, जैसे हमने बात किया प्रॉफिट लॉस, उस पे अभी हम लोग एग्जाम्पल्स बेटा लेंगे। ये सब मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया, अच्छे से ध्यान दो, नहीं समझा तो पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया देखो, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840, मतलब वो आइटम पे 840 रुपये उसका प्रिंटेड प्राइस है। मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मार्क प्राइस इज 840 रुपीज़, ओके। इज सोल्ड एट ₹714, सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 714 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? डिस्काउंट कितना दिया है वो पूछा है,
एंड डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है वो भी पूछा है, टेंशन लेना नहीं। डिस्काउंट कितना होता है बेटा? डिस्काउंट अगर हमें जानना है तो वो होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 840। सेलिंग प्राइस कितना है? 714। तो ये हो गया 6, 2 और ये 1, मतलब लगभग 126 रुपये उन्होंने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट इज ₹126। अभी सर डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो आपको याद है डिस्काउंट परसेंटेज का हमें फॉर्मूला मैंने बताया, दैट इज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। तो अभी देखो डिस्काउंट कितना है? 126। मार्क प्राइस कितना है बेटा? 840 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 0 0 गेट कैंसल। फिर ये बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आता है 5, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा बराबर है, और ये लगभग आएगा 3 5 3 ज़ा 15%। आपको डिस्काउंट मिला है बेटा लगभग 15%। तो आप बस इतना ये लिखना है कि डिस्काउंट परसेंटेज is 15% and what is that discount? That is 126 rupees is the discount। बस इतना सिंपल है बेटा। The mark price of a frock is ₹220। हम लोग समझ लो मार्केट में एक फ्रॉक खरीदने गए गुड़िया के लिए, that is 220 रुपीज़ उस पर प्रिंटेड प्राइस है बेटा। डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस ऑन सेल। 20% डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट कभी भी बेटा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? दैट इज 20%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? वो डिस्काउंट का वैल्यू कितना होगा? तो डिस्काउंट का वैल्यू बेटा कितना होगा? एंड इट्स सेल प्राइस, सेल प्राइस कितना होगा? कितने रुपए को वो बेचा जाएगा? तो बेटा बस आपको डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। व्हाट इज डिस्काउंट इन परसेंटेज? 20। डिस्काउंट पता नहीं है सर, मार्क प्राइस पता है ना, 220 मल्टीप्लाई बाय 100। ये सब इधर लेके जाओ बेटा, तो क्या होगा? 20 इंटू 220 अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट इन प्राइस। तो ये होगा 44 रुपीज़ डिस्काउंट उन्होंने दिया है ऑन मार्क प्राइस पे। तो अभी वो कितने को सेल करेंगे? तो मैंने बताया सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होगा? डिस्काउंट कम करके मिलेगा ना, तो ये होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये याद रहना चाहिए, नहीं तो मैंने बोला था डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, बराबर है। तो मार्क प्राइस कितना है बेटा? 220। उसमें से 44 को माइनस करो। 220 में से बेटा 44 को माइनस किया तो वो सेल प्राइस होगा आपका 176। तो ये बेटा आपका सेल प्राइस हो गया 176। तो यू हैव टू राइट द डिस्काउंट इज ₹44 and the sale price is ₹176 on the mark price of 220 rupees। इतना आसान है, बस आपने इस पे बेटा प्रैक्टिस करना चाहिए, आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी देखो, अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड द प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज? व्हाट वुड द
प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस, मतलब सेल प्राइस क्या होगा, एड्रेस मार्क्ड एट ₹120, 120 रुपये पे उन्होंने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो वो कितने रुपए को बेचा जाएगा, नहीं तो सामने वाले से खरीदा जाएगा। तो देखो बेटा, डिस्काउंट कितना दिया है परसेंटेज में, 20% दिया है। मार्क प्राइस कितना दिया है फर्स्ट केस में, ₹120। आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, अभी सेल प्राइस निकालना है ना, तो पहले आपको डिस्काउंट इन रुपीस निकालना पड़ेगा, फिर वो मार्क प्राइस में से माइनस कर लेना पड़ेगा, तो आपको सेल प्राइस मिलेगा। तो अगर मुझे सेल प्राइस चाहिए तो मैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना है, इतना लिखा बेटा, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा स्टेप वाइज। तो अभी पहले डिस्काउंट निकाल लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन बेंचमार्क होगा मार्क प्राइस इंटू 100%। तो बस वैल्यूज बेटा आपने देखना है, 20% डिस्काउंट है, डिस्काउंट का वैल्यू मुझे पता नहीं, पर मार्क प्राइस है 120 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100, 10 इधर ही गया, ये इधर लेके जाओ, 20 इंटू 12 अपॉन 10 गया, तो आपको डिस्काउंट इन रुपीज़ 24 मिलेगा बस। तो अभी इसका सेल प्राइस बेटा अलग रहेगा, क्या रहेगा सेल प्राइस, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस 120 माइनस 20, मतलब सेल प्राइस होगा 96 रुपीज़। समझते हैं का, वो फ्रॉक बेटा दिया जाएगा 96 रुपीज़ को। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अभी हम लोग ये दूसरा सम ले रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना है, मस्त है जिंदगी। देखो बेटा 20% डिस्काउंट है, पेयर ऑफ शूज मार्क एट ₹750। सेकंड केस में मार्क प्राइस है 750 रुपीज़, डिस्काउंट परसेंटेज आहे 20%। अगेन मुझे सेल प्राइस अगर चाहिए तो मुझे बेटा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करना पड़ेगा वैल्यू, बस। दिस इज माय इक्वेशन नंबर स्टार। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट फाइंड डिस्काउंट, कितना है बेटा ये बताओ। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब कितना है, डिस्काउंट इन रुपीज़ अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट दिया है 20%, वैल्यू नहीं पता है, मार्क प्राइस दिया है 750 इंटू 100, तो ये होगा 20 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 100, मतलब आपका डिस्काउंट वैल्यू आ जाएगा, 2 0 गया, मतलब 150 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल गया है। तो बेटा अभी सेल प्राइस कितना होगा, मैंने अभी बताया मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है 750 माइनस 150, मतलब लगभग 600 रुपये को आपको ये शूज़ मिल जाएंगे। समझते हैं नक्की, क्या रचना है का, बोला भारत माता की जय। नेक्स्ट है बेटा, a bag marked at ₹250, डिस्काउंट अगेन 20%, मार्क प्राइस है आपका 250 रुपीज़, बस सेम बात है। सेलिंग प्राइस मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दिस इज स्टार बिकम्स, ऐसे है। तो डिस्काउंट इन परसेंटेज is equal to discount upon mark price into 100. What is discount? 20.
वैल्यू पता नहीं है, मार्क प्राइस पता है, इंटू 100, 20 इंटू 250 अपॉन, देखो ना ये इधर इंटू अपॉन था, इंटू हो गया, इंटू था अपॉन हो गया। ये डिस्काउंट वैल्यू हो गया। फिर अभी ये स्टार बिकम्स क्या बनेगा बेटा, सेल प्राइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 250 माइनस 50, तो 200 रुपये को आपको वो जो है बैक वो बेटा मिल जाएगा। सांगा काही डिफिकल्ट वाटलं का याच्यामध्ये? नाही म्हणायचं? ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, जैसे हमने अभी बात किया था, हम लोग ये एग्जाम्पल्स अभी डिस्काउंट वाले सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया तो ये सब बेटा अच्छे से समझ में आएगा। अ टेबल मार्क्ड एट 15,000 इज़ अवेलेबल फॉर 14,400। मतलब टेबल का मार्क प्राइस कितना है बेटा, 15,000 रुपीज़ है, वो अवेलेबल है 14,400 को, बराबर है, वो अवेलेबल है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हो गया 14,400। उन्होंने हमें डिस्काउंट पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज, ये पूछा है बस। तो मुझे ये पता है बेटा डिस्काउंट मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये मार्क प्राइस है बेटा मेरा 15,000, सेलिंग प्राइस है 14,400, तो ऑब्वियसली 600 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, मतलब मेरा डिस्काउंट वैल्यू हो गया 600 रुपीज़। ये एक आंसर हो गया। अभी डिस्काउंट इन परसेंटेज, बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला है अपना, डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू, बात करते रहना आपने, डिस्काउंट ये कभी भी मार्क प्राइस से कंपेयर किया जाता है, तो डिस्काउंट इन परसेंटेज मुझे चाहिए, तो डिस्काउंट है मेरा 600, मार्क प्राइस कितना है बेटा 15,000 है, इंटू 100, 2 0 गया, 2 0 गया, 1 0 1 0 गया, 15 4,000, मतलब डिस्काउंट इन परसेंटेज इज 4%, मतलब डिस्काउंट आ रहा है 4% और वो वैल्यू आ रहा है 600 रुपीज़। गॉट इट? कुछ डिफिकल्ट है बेटा? नहीं। नाउ नेक्स्ट वन, एन अलमारी, बोले तो कबर्ड, अलमारी सोल्ड एट 5,225, ये सोल्ड किया गया, मतलब दिस इज द सेलिंग प्राइस 5,225 रुपीज़। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, अभी यार देखो डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है, वो कितना दिया है 5%। फाइंड द मार्क प्राइस, उस पर प्रिंटेड वैल्यू कितना होगा ये हमें जानना है बेटा, तो मार्क प्राइस हमें जानना है। तो अभी सबसे पहले आप डिस्काउंट निकाल लो, फिर आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो। तो अभी सबसे पहले बेटा डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो अभी ये बेटा सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा आपने विचार करना है, थोड़ा थॉट देना है, और फिर आप लोग ये सॉल्व कर सकते, थॉट देना है बेटा। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, आपको मार्क प्राइस पता है क्या? नहीं। डिस्काउंट पता है क्या? नहीं। तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 रहने दो। अभी एक तो मार्क प्राइस, नहीं तो आपको डिस्काउंट पता होना चाहिए बेटा। तो सबसे पहले लेट, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेट मार्क प्राइस बी एक्स। हमें पता है क्या कितना है?
नहीं, पर 5% डिस्काउंट देने के बाद हमें कितना वैल्यू मिल रहा है वो उन्होंने दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। तो 5% ऑन मार्क प्राइस, ये उन्होंने डिस्काउंट दे दिया है। हाँ, 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। और वो वैल्यू कितना है बेटा, वो वैल्यू आपका कितना है, 5225 आ रहा है। तो देखो बेटा, जैसे हमने बात किया मार्क प्राइस भी x, तो देखो 5% ये क्या है, डिस्काउंट है ऑन मार्क प्राइस, और वो डिस्काउंट का वैल्यू 5% आने के बाद हमें डिस्काउंट का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये भी नहीं चलेगा। पर अभी अच्छे से थोड़ा सा शांति से विचार करो, 5% मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया है। फॉर एग्जांपल समझ लो 100 रुपये का मार्क प्राइस है, उस पर 5% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 5 रुपये कम कर दिया, तो उसका 95 रुपीज़ को आ जाएगा। मतलब 95 रुपीज़ क्या है, 5% डिस्काउंट के बाद 95 रुपीज़ इज़ द सेलिंग प्राइस। उसने कितने को बेचा, 5% डिस्काउंट देके 95 रुपीज़ को बेचा है, बराबर है, समझ में आया। सेम बात है, 5% डिस्काउंट देके उसने 95 रुपये को बेचा है, तो 5% डिस्काउंट देके उसने 5225 को बेचा है। बात समझा आपको, मतलब 5% डिस्काउंट का वैल्यू 5 रुपये हो गया, पर 100 रुपये पे 95% वैल्यू जो है वो खरीदने के लिए पैसा दिया हुआ उसने, 95% उसने खरीदा, 95% वैल्यू दिया उसका, मतलब 5% कम कर लिया, मतलब 95% वैल्यू दिया उसने उसका, तो 95% वैल्यू वो कितना है, तो वो दे दिया उन्होंने 5225 रुपये। समझते हैं नक्की, नक्की समझते हैं। दैट इज 5% इज डिस्काउंट मीन्स 95% is given to bot and value of this is 5225 rupees, is 5225 रुपीज़। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 95% ऑन मार्क्ड प्राइस इज कितना है, दैट इज द सेलिंग प्राइस 5225 रुपये, बराबर है। 5% डिस्काउंट का छोड़ दो, पर 95% तो उसको पे करना पड़ा ना, किस पे, मार्क प्राइस पे, और वो वैल्यू कितना दिया उन्होंने, 5225। ये सब बेटा थॉट प्रोसेस का आपका इम्पोर्टेंस है। 95% बोले तो 100 ऑन मार्क प्राइस इज 5225, इज 5225। तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्क प्राइस निकालना है, तो 5225 इंटू 100 अपॉन 95, 5225 इंटू 100 अपॉन 95। तो अभी अगर आप लोग बेटा ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू होगा आपका 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा, ये होगा बेटा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो ये 2 बचेगा, 5 5 ज़ा, बराबर है 2 20। अब ये 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा 95, 95, तो ये 19 5 ज़ा 95, तो ये 55 इंटू 100 दैट इज 5500 रुपीज़ इज द मार्क प्राइस। यस, मार्क प्राइस मुझे मिल गया बेटा 5500 रुपीज़। अभी हमें डिस्काउंट चाहिए, मार्क प्राइस उन्होंने पूछा था वो बता दिया, बस इतना ही है।
अगर हमें ये क्रॉस चेक करना है, डिस्काउंट भी अगर हमें चाहिए, तो डिस्काउंट कितना होगा बेटा? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 5,500। सेलिंग प्राइस कितना है? 5,225। तो बेटा ये वैल्यूज हो गया आपका 225 रुपये। और अगर आप ये कैलकुलेशंस इससे भी निकालोगे तो डिस्काउंट आपका बराबर 225 रुपीज़ ही होगा। खाली यहाँ इस जगह पे बेटा ये सोच आपका ज़रूरी है, ये 95% वाला सोच है ना, ये ज़रूरी है। समझते हैं ना कि क्योंकि उन्होंने 5% डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे, पर वो डिस्काउंट का वैल्यू भी नहीं दिया है ना। डिस्काउंट का वैल्यू दिया है क्या? नहीं, उन्होंने सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया है। तो सेलिंग प्राइस के लिए मुझे पहले 95 खरीदने के लिए 5% जाने दो, पर 95% तो उसको देना पड़ेगा ना। 95% ऑन मार्क प्राइस मुझे देना होगा, तो वो आपका वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब एग्जाम्पल्स बेटा ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। ये बेटा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर मैं खरीदता हूँ, समझ लो मैंने मार्केट में से मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया और मैंने बहुत बड़ा एक टीवी लिया। ये टीवी लिया, समझ लो ये टीवी है 1 लाख रुपए का, पर ये 1 लाख तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 1 लाख, बराबर है। पर वो दुकान से वो टीवी घर आने के लिए उन्होंने 800 रुपीज़ चार्जेस लिए, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 1,08,000 रुपीज़। तो ये 800 रुपीज़ क्या है? वो रिपेयरिंग चार्जेस होते हैं, वो में भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, वो में भी कुछ और मैं एक्सपेंसेस वो चीज़ पे करता हूँ सेल करने के लिए, नहीं तो बाय करने के लिए, तो उसे हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये ओवरहेड एक्सपेंसेस बेटा कभी भी कॉस्ट प्राइस में ऐड किया जाता है। तो इन्होंने ये आगे का सम दिया है, सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2,500 रुपीज़। तो उसने रेफ्रिजरेटर को बॉट किया है, तो ही बाय एट 2,500 रुपीज़ को, ही स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बाय प्राइस प्लस रिपेयर प्राइस, इसको ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। मतलब 2,500 प्लस 500 तो हो गया टोटल 3,000 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बेटा? 3,000 रुपीज़ हो गया। ही सोल्ड इट फॉर ₹3,300। उसका सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? ₹3,300 रुपीज़ है। फाइंड हिज लॉस और गेन। ऑब्वियसली उसने क्या किया है? उसने उस पर गेन किया है। उसने क्या किया है? गेन किया है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में कभी भी सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस से क्या होता है? बड़ा होता है। तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 3,300 और कॉस्ट प्राइस हो गया 3,000, तो मुझे ऑब्वियसली बेटा 300 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। मुझे 300 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। एंड गेन परसेंटेज भी पूछा, ये तो हो गया। बस अभी जैसे याद है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी बेटा कॉस्ट प्राइस पे मेजर किया जाता है। कॉस्ट प्राइस पे मेजर किया जाता है, ये 3,000 पे मेजर किया जाएगा। तो मैं अभी लिखूंगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो ये प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट आ गया मेरा 300, कॉस्ट प्राइस है मेरा बेटा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 गया, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया बेटा 10%। कोणाला काही अडचण आहे का? डिफ़िकल्ट है क्या? बस थॉट देना अच्छे से और सॉल्व करना है बेटा। हाँ, थॉट देना और सॉल्व करना, ठीक है बेटा। होप सो आपको ये सब समझ में आ रहा है।
अभी ये हम लोग आगे का सम ले रहे, अच्छे से ध्यान दो। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड। मतलब ये तो दे दिया है कि प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में 5% है। साइकिल ऑफ ₹700 विथ ₹50 ओवरहेड चार्जेस। मतलब साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, 700 प्लस 50, मतलब 750 रुपीज़ पे उसने 5% प्रॉफिट लिया है। मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो चलो हम लोग निकालते, देखते। प्रॉफिट परसेंटेज, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉफिट में, प्रॉफिट कब होगा बेटा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तभी प्रॉफिट होगा। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तभी प्रॉफिट होगा। तो अभी कॉस्ट प्राइस तो 750 आ गया, तो बस हमें पहले प्रॉफिट निकालना होगा। ये 5% में दिया है, अभी प्रॉफिट अमाउंट में निकालो पहले। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अभी बेटा प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 5 प्रॉफिट 750 इंटू 100, तो कितना होता है बेटा वैल्यू, तो 5 इंटू 750 अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। 5 1 जा 5 2 जार, तो प्रॉफिट हो गया 37.5 रुपीज़। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो बस उसका सेलिंग प्राइस अभी मुझे निकालना है। तो बस ये 1 में पुट करो बेटा सब वैल्यू। तो प्रॉफिट है 37.5, सेलिंग प्राइस तो पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस है 750, उसमें ऐड कर दो बेटा। 37.5 प्लस 750 इज माई सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 750, 760, 770, 780, 787.5 रुपीज़। दिस इज माई सेलिंग प्राइस। 787 अपॉन 5 रुपीज़, दिस इज माई सेलिंग प्राइस। बस इतना ही है बेटा, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, 5% दिया है। लॉन मूवर बॉट एट ₹1150 विथ ₹50 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1150 प्लस 50 मतलब होगा 1200 रुपीज़। हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो अगेन बेटा प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी प्रॉफिट इन परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट इन परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस इज 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो होगा 5 इंटू 12 60, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 60 रुपीज़। तो बस अभी मुझे क्या चाहिए, 1 में पुट करो, ये वैल्यू 1 में पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 60 सेलिंग प्राइस माइनस 1200, 60 प्लस 1200 सेलिंग प्राइस 1260 रुपये। उसने वो 1260 रुपये में बेटा बेचा है। इतना आप लोग याद रखो, ठीक है। अभी ये थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान दिया तो सबको समझ में आएगा। अ फैन बॉट फॉर ₹560, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ बेटा, 5 हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 560, और उसको 40 रुपये रिपेयर करने के लिए लगे, मतलब उसने 600 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है उसमें। तो बस
तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, बराबर है। तो पहले प्रॉफिट तो निकाल लो। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 5, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 600 इंटू 100, 5 6 जार 30, तो प्रॉफिट हो गया आपका 30 रुपीज़। बस ये वैल्यू 1 में पुट करो बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? 30 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है बेटा 600, तो 30 प्लस 600, दिस इज माय सेलिंग प्राइस, दैट इज 630 रुपीज इज माय सेलिंग प्राइस। समजते हैं? कोणाला काही अडचण आहे का? नाही, ठीक है बेटा, सब आसान है, बस आपने पढ़ाई करना चाहिए। यू हैव टू पढ़ाई करना है बस। अभी ये देखो बेटा, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। उसने खरीदा है, बराबर है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 200 बल्ब 10 रुपये को, मतलब 2000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया है। However, 5 bulbs were fused. 5 bulbs तो खराब हो गए। 5 bulbs fused, मतलब उसके तो 50 रुपये तो गए, 50 रुपये तो इधर ही नुकसान हो गया उसका। Had to be thrown away, फेंक दिया। The remaining were sold at ₹12। अभी गुड बल्ब कितने हो गए अभी? 200 माइनस 5, दैट इज 195। हर एक उसने 12 रुपये को बेचा। हाँ, ईच बल्ब सोल्ड एट ₹12। तो 195 इंटू 12, 195 इंटू 12 करो बेटा। तो 195 इंटू 12 कितना हो गया आपका? 195 इंटू 12 हो गया आपका 2340 रुपीज़। बात समझ में आ रहा है? तो टोटल सेलिंग प्राइस 2340 है। द रिमेनिंग, हाँ, फाइंड द गेन और लॉस। तो अभी देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस 2000, टोटल सेलिंग प्राइस 2340। सो प्रॉफिट क्या होगा बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होता है और कॉस्ट प्राइस होता है, तो उसने 340 रुपीज़ प्रॉफिट निकाला है। उन्होंने आगे प्रॉफिट का परसेंटेज भी पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट तो पता नहीं है, पर प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस भी पता है, इंटू 100, मतलब 17% उसे प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया बेटा? 17% प्रॉफिट हो गया। समझते हैं नक्की? क्या अड़चन है का? इसे बेटा प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस किया तो सब बेटा आसान जाएगा। हम लोग ये आगे का सम देख रहे हैं, अच्छे से देखो। मीनू बॉट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच, मतलब 1 फैन है ₹1200 का, तो 2 फैंस होंगे ₹2400। कैसे रे? 2 इंटू 1200 बराबर है। शी सोल्ड 1 at loss of 5%. She sold 1 fan at loss of 5%.
फॉर 1 फैन 5% लॉस है, बराबर है। तो देखो बेटा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 5 लॉस, कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 1200 इंटू 100, 100 गेट कैंसल, 5 इंटू 12 दैट इज ₹60। फर्स्ट में उसको लॉस हो गया, बराबर है। सेकंड फैन में, फॉर सेकंड फैन प्रॉफिट 10%, प्रॉफिट 10%। तो देखो बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 10 प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है 1200 इंटू 100, तो ये हो गया 10 इंटू 12, तो ₹120 प्रॉफिट। अभी देखो, उन्होंने पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। अभी इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ तो लॉस हो गया, यहाँ पे तो लॉस हो गया। तो देखो बेटा, लॉस कब होगा, जब मेरा सेलिंग प्राइस कम है। मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। मतलब मैंने लिया है 1200 रुपये को और पर मैंने बेच दिया है कम पैसों को, तो मुझे लॉस हो गया ना। मैंने 1100 को बेच, 100 का लॉस हो गया मेरा। सेम बात है। तो लॉस तो मेरा हो गया 60 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया बेटा, कॉस्ट प्राइस है आपका 1200 रुपये सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस गया इधर और लॉस आ गया इधर, मतलब मैंने वो बेच दिया 1140 रुपये में, तो मुझे लॉस हो गया। अभी सेम बात है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कब हुआ है, मैंने खरीदा है 100 को और बेचा है 120 को। तो जब मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हो गया 120 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 1200। इधर 120 प्लस 1200, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया बेटा 1320 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो गया फॉर सेकंड फैन। फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट और लॉस। फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो अभी देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2400 रुपये। टोटल सेल प्राइस कितना हो गया, पहले का 1140, दूसरे का 1320, तो हो गया 0 6 4 2460 दिया 2400। तो टोटल प्रॉफिट हो गया बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 2460 माइनस 2400, मतलब हो गया 60 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। 60 रुपीज़ उसे क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। समजते है का, काही अडचण आहे का, नहीं, ठीक है बेटा। और ये आगे का एक सम देखेंगे।